फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये कार्ड अगर आपने परचेज़ किया है इसको चेक कैसे करना है। नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बना के दिखाऊंगा आपने इसको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर लगाना कैसे है। आपको पूरी वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं होती, उससे भी पहले निकल जाता है। और शॉर्टली अगर आप चाहें तो इसको ईजी तरीके से भी लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं अभी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कार्ड का मॉडल नंबर XN6688 इसका डिस्प्ले वाला कार्ड है। अंदर से इसका रिव्यू दे देता हूँ, अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ तो आप लोग देख लें किस तरह का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हमारे सामने देखें, आपको बता दूं ये वाला कार्ड हमारे पास है। इसका मॉडल ब्रांड वगैरह आप चाहें तो इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। इसको मैं ओपन अनबॉक्सिंग कर लेता हूं इस वक्त किस तरीके का कार्ड है हमारे पास। तो अगर टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन आपके पास है तो आप लोग अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस तरीके का टॉप लोडेड में आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का PCB यूनिवर्सल कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये काम वैसे ही करता है जैसे कि आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स काम करती हैं। इसके अंदर चेंज किसी किस्म का नहीं होता। जैसे आपका ओरिजिनल कार्ड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम कर रहा होता है तो बेसिकली ये वैसे ही काम करता है, वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर से देखें इस तरह का एक डिस्प्ले निकलेगा आपको और ये मदरबोर्ड पूरा निकलेगा। ठीक है, ये मेरे पास वायर वाला आया हुआ है, अगर आपके पास वायर वाला नहीं है तो आप इसके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वर्किंग टेबल के ऊपर इसको इस वक्त रख देता हूँ और इसके साथ आपको फ्री मिलता है एक प्रेशर स्विच। आप अगर चाहें, अगर आपका जो ओरिजिनल प्रेशर स्विच लगा हुआ वो लगा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप इसमें इसका जो अपना हो तो वही लगाया करें तो वो बेस्ट होता है। दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वर्किंग टेबल के ऊपर इसको रखते हैं और सबसे पहला स्टेप इसका ये देखते हैं कि इसको हमारा कार्ड हमारे को सही मिला है या ख़राब है या इसके अंदर कोई ख़राबी है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह का सीरीज़ बोर्ड होना चाहिए। तो दुकानदार जो होते हैं उनके पास सीरीज़ बोर्ड होता है तो वो आपको दिखा देंगे चेक करा के भी। तो हम आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको लग रहा हो कि ये बिल्कुल बेस्ट है तो फिर तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ चलाने का। करते हैं ये जाकर, तो आपको दुकानदार तो वैसे चेक करवा देगा, लेकिन हम आपको इजी स्टेप बता देते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आप कार्ड को देखेंगे गौर से, मैं पहले डिस्प्ले का वायर निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर आप कार्ड को देखेंगे, वैसे बॉक्स के ऊपर भी आप नज़र मारेंगे तो बॉक्स के ऊपर इसकी पूरी डायग्राम मौजूद होती है कि किस तरीके से आपको लगाना है। इसका प्रेशर स्विच का कनेक्शन कौन सा होता है, डोर स्विच का कनेक्शन कौन सा होता है, लाइन और न्यूट्रल कहाँ लगा होता है, इनलेट वॉल ड्रेन मोटर का स्विच कहाँ पर होता है और साथ में इसका रनिंग स्टार्टिंग कहाँ लगा हुआ होता है। तो ये डब्बे के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ से भी समझा देते हैं आपको कि देखिए 3 वायर यहाँ आ रहे हैं इसके। ठीक है, 3 वायर ये जो है इसके प्रेशर स्विच के, 2 वायर इसके डोर स्विच के आ गए और यहाँ पर डब्बे के हिसाब से, अगर बॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है न्यूट्रल फेज़ है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये ब्राउन और येलो वायर है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको लिखा हुआ है L लिखा हुआ है और यहाँ पर इस तरफ आपको N लिखा हुआ है। ठीक है, तो L और N इसका मतलब ये आपका जो है लाइन इसमें देनी है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने जस्ट इसको सबसे पहले डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेना है। डिस्प्ले इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, सही तरीके से लगाना है, इसकी पिनें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। लाइन और न्यूट्रल जो है वो आपको देख लेना है। आपके पास एक सीरीज़ बोर्ड होना चाहिए, इस तरीके का सीरीज़ बोर्ड आपके पास होना चाहिए, सीरीज़ बोर्ड। ठीक है, अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको सीरीज़ में चेक कर सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड अगर आपके पास है तो उसके तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों पिनों को देखें, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और शॉर्ट करने से मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस PCB कार्ड के अंदर न्यूट्रल और फेज़ की 2 इंडिकेशन है जो एज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, और इंडिकेशन भी दिया हुआ है L और N करके। तो मैं उसमें सीरीज़ लाइन लगा देता हूँ। अगर सीरीज़ लाइन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके जो बाकी वायर्स हैं वो टच ना होने चाहिए। जो आपके ये वाले वायर हैं ये टच नहीं होने चाहिए, तब आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ख्याल करना आपका काम है। ठीक है, हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं और एक एक चीज़ भी बताते हैं ताकि आपको कितना ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक है, अब अगर देखें हमारा मशीन एक्टिव होगा तो देखें जैसे ही मैंने इसको लाइन एक्टिव की है सीरीज़ लाइन में, तो ये देखें E4 एरर आ रहा है और ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब हमारी लाइन तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास एक्टिव हो चुकी है, PCB कार्ड हमारा एक्टिव है। ठीक है, आपने दुकानदार के पास यही चीज़ें चेक करनी है कि आपका कार्ड एक्टिव हो।